नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है 4 PM के मंच पर और न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, आज बात करेंगे वो दिन जब आएगा। जी हां, जरूर आएगा। वो दिन जब आएगा जब सरकार यानी कि साहिब झोला उठाकर चले जाएंगे और अपने पीछे छोड़ जाएंगे गरीब, 100 करोड़ गरीब लोगों का भारत, असहाय भारत, दर्द सहने वाला भारत, एक ऐसा भारत जो बटा हुआ भारत होगा। जी हां, तबकों में, धर्म के वर्गों में, जातियों में। जी हां, बिल्कुल एक बटा हुआ भारत पीछे छोड़ के जाएंगे। आर्थिक दृष्टि से बदहाल भारत छोड़कर जाएंगे। सामाजिक रूप से टूटा और बिखरा हुआ भारत छोड़ के जाएंगे। इतिहास इस बात को दर्ज करेगा कि जब कभी भी अच्छे शासक आते हैं तो वो समाज को बांधते हैं, समाज को साथ लेकर चलते हैं, सबकी समृद्धि की बात करते हैं, देश में शांति की बात करते हैं। लेकिन आज के जो शासक हैं, साहिब, ये कहते हैं कि जिस दिन मैं नहीं रहूंगा झोला उठा के चल दूंगा। आप तो झोला उठाकर चल दोगे, लेकिन भारत के 100 करोड़ गरीब, जिन्हें मुफ्त का अनाज या 2 रुपए और 3 रुपए किलो में अनाज मिलता है खाना खाने के लिए, उन्हें आप दीनहीन अवस्था में छोड़कर जाओगे। इतिहास याद रखेगा कि आपने भारत को किस रूप में छोड़ा। धार्मिक रूप से जितना भारत आपने बांटा है पिछले 8.5 वर्षों में, इतना भारत 65 वर्षों में कभी नहीं बटा था। जितना सामाजिक रूप से आपने भारत को तोड़ा, इतना भारत पिछले 65-66 सालों में कभी नहीं टूटा। जितना भारत को आपने गरीब किया, बल्कि 2014 से पहले भारत की एक बहुत बड़ी सफलता थी लिबरलाइजेशन के 30 वर्षों की, जहां पे लगभग 23 से 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से उठाया गया था और आपने उन्हें वापस गरीबी की रेखा के नीचे धकेल दिया। इतिहास आपको याद रखेगा कि आप झोला उठा के चले जाएंगे, लेकिन 100 करोड़ भारतीयों को दीनहीन अवस्था में छोड़ जाएंगे। इतिहास ये भी बात रखेगा कि जब कोविड के अंदर लोग लाखों में नहीं मिलियंस में भारत में मर रहे थे, तड़प तड़प कर मर रहे थे, जब उन्हें ऑक्सीजन चाहिए थी, डॉक्टर चाहिए थी, दवाइयां चाहिए थे, बेड चाहिए थे, उनको उपलब्ध नहीं हुआ था, उस समय आपके कुछ चहेते उद्योगपति हर घंटे 70 करोड़ से 100 करोड़ की कमाई कर रहे थे, जब भारत के लोग भूख से तिल तिल कर कर मर रहे थे। इतिहास इस बात को भी याद रखेगा, जब ये लोग प्रति घंटे 100 करोड़ कमा रहे थे, उस समय लाखों करोड़ों भारतीय सड़क पर चलते हुए अपने घरों को वापस जा रहे थे गांव में, और उनमें से ना जाने कितने रस्तों में मर गए, लेकिन आपके मुंह से कभी उफ नहीं निकली। दावा तो साहिब आप करते हैं कि आप गरीब थे और चाय बेचते थे, लेकिन गरीब के लिए कभी आपके मुंह से आह नहीं निकलती है, क्योंकि आपने उनके बारे में जो सड़क पे मरे हैं, उनके बारे में कभी सोचा नहीं, कभी एक शब्द संवेदना का व्यक्त नहीं किया। जब हमारे सैकड़ों किसान भाई शहीद हो गए, 750 लोग, और सत्यपाल मलिक आपसे मिलने के लिए जाते हैं, तो आप कहते हैं उनके ये प्रश्न करने पर कि कम से कम 750 किसान शहीद हो गए हैं, तो साहब कहते हैं मेरे लिए मरे थे क्या? जिस देश के प्रधान सेवक संवेदनहीन हो जाए और कहें कि मेरे लिए मरे थे, तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें इस देश की चिंता नहीं है। चिंता है तो सिर्फ अपनी इमेज की कि मैं क्या कर सकता हूं, दुनिया मुझे कैसे याद रखेगी। लेकिन साहब, जिस दिन आप झोला उठाकर जाएंगे, दुनिया आपको याद रखेगी, याद रखेगी, इतिहास के पन्नों में याद रखेगी। उन इतिहास के पन्नों में जब आर्थिक बदहाली लिखी जाएगी तो आपको याद रखा जाएगा। उन इतिहास के पन्नों में जब समाज बटा हुआ होगा, जहां पर धर्मों के अंदर आपने विद्वेष जो पैदा करवाए हैं, उन्हें समाज याद रखेगा।
याद इसलिए भी रखेगा कि जहां पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत बढ़ी, हिंदू सिखों के बीच में नफरत बढ़ी, हिंदू ईसाइयों के बीच में नफरत बढ़ी, और तो और हालात ऐसे हो गए जहां पर दक्षिणपंथी विचारधाराओं ने जब लिंचिंग किया या बाकी धर्मों का अपमान किया तो आप चुप रहे। इतिहास लिखेगा इस बात को। इतिहास आपके चहेते नहीं लिखेंगे, इतिहास बाद में ही लिखा जाएगा जब आप नहीं होंगे इस दुनिया में। जी हां, और इतिहास, मनमोहन सिंह ने कहा था कि होप हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी, लेकिन मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि मनमोहन सिंह जी, हिस्ट्री विल बी काइंड टू यू, हिस्ट्री इज काइंड टू यू, बट हिस्ट्री विल नॉट बी काइंड टू द प्रधान सेवक जी जो अब हैं। जो चमकदार कर्तव्य पथ आपने दिखाया है, जो चमकदार भारत की शाइनिंग इंडिया आप दिखा रहे हैं लोगों को, उसके पीछे की जो कालिक है वो भी इतिहास में दर्ज होगी, जरूर होगी, 101% होगी। ये बात भी दर्ज होगी कि इस आर्थिक बदहाली के अंदर जहां मनमोहन सिंह ने 10 सालों के अंदर 7.5% की क्या कहते हैं ग्रोथ रेट दिया, आपने पिछले 8 सालों में सिर्फ 5.5% का ग्रोथ रेट दिया। यानी कि आपने क्या किया है, ढोल और मजीरे बजाए हैं, ढोल सितारे बजाए हैं और कुछ नहीं किया। अपनी समृद्धि को बढ़ा चढ़ाकर बताने का प्रयास किया और दूसरों की कोशिशों को कम करने का प्रयास किया। इतिहास इस बात को भी याद रखेगा कि आप इस देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे बने जिन्हें अपने पूर्वज जो प्रधानमंत्री, जो पहले के प्रधानमंत्री हैं, उनको आप दिन रात लताड़ते थे। मैंने कभी इंदिरा गांधी को या राजीव गांधी को, अटल बिहारी को, इंद्र कुमार गुजराल को, देवगौड़ा को, चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, वीपी सिंह को, या फिर मोरारजी देसाई को, या फिर किसी मनमोहन सिंह को, मैंने कभी पूर्वज जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, जो पहले के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको मैंने लताड़ते हुए या उनको गाली देते हुए नहीं देखा। मैंने ये गाली देने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये आपकी पार्टी ने शुरू किया 2014 के बाद। ये भारत के इतिहास में लिखा जाएगा कि यहां पर जब संस्कारों की बात करते करते वो असंस्कार लिखे गए, जहां पे जमकर आपने उन प्रधानमंत्रियों को ना केवल लताड़ा बल्कि उनको बार बार ये कहा कि आपने 65-70 सालों में किया क्या है। प्रधानमंत्री जी, दुनिया इस बात को याद रखेगी, आप पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने पूर्वज प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियों को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके द्वारा एटॉमिक रिसर्च के अंदर, उनके द्वारा सिक्किम को मिलाने का, उनके द्वारा 71 की वॉर हो, उनके द्वारा 1965 की वॉर हो, उनके द्वारा कारगिल की वॉर हो, उनके द्वारा हमने जो अन्न के अंदर जो उन्नति की है, दूध में उन्नति की है, खाद्यान्नों में उन्नति की है, भारत को सक्षम बनाया है, यहां तक पहुंचाया, आपने कभी उनके लिए धन्यवाद का प्रस्ताव पास नहीं किया, क्योंकि आपको लगता है कि इस भारत में सिर्फ आपने ही बहुत कुछ किया और किसी ने कुछ नहीं किया। आप झोला उठाकर चले जाओगे, लेकिन 100 करोड़ करीब हिंदुस्तानी जो 2 वक्त की रोटी को मोहताज है, वो आपको याद रखेंगे, क्योंकि आपकी डाइलेपिलेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से वो गरीब रह गए। आप झोला उठाकर चले जाओगे, लेकिन वो करीब करीब 23 करोड़ लोग याद रखेंगे जो अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा किए गए विश्लेषण के मुताबिक कोविड में फिर से पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए। बिल्कुल, आप झोला उठा के चले जाओगे, लेकिन भारत के 40 करोड़ लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जिनकी मंथली इनकम 5,000 रुपए महीना है, वो आपको याद रखेंगे। आप झोला उठा के चले जाओगे, क्योंकि 60 करोड़ लोग आपको याद रखेंगे, और इन 40 करोड़ के अलावा जिनकी इनकम 5,000 और 10,000 के बीच में है। आप झोला उठा के चले जाओ कि भारत के अंदर सिर्फ 1,40,00,000 लोग ऐसे हैं, 140 करोड़ में, जो कुल मिला के जिसे क्या कहते हैं कि टैक्स देते हैं। 1% लोग भारत में इनकम टैक्स देते हैं। ये किस लिए? क्योंकि आपने लोगों को समृद्ध बनाया ही नहीं, आपने समृद्ध बनाया उद्योगपति मित्रों को। आपने कारखाने खुलवाए उनके लिए, आपने बैंकों को लोन दिया उनके लिए, सब कुछ उनके लिए है और किसी के लिए नहीं। क्योंकि आप तो झोला उठा के चले जाओगे और वो जो आपके मित्र है वो आपकी प्रगति के गुणगान करेंगे, गाने गाएंगे, लेकिन भारत का मध्यम वर्ग आपको याद रखेगा। मध्यम वर्ग इसलिए याद रखेगा प्रधान सेवक जी, क्योंकि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। आपने उनकी बच्चों की पढ़ाई नहीं देखी, आपने उनके लिए हेल्थ की सुविधाएं नहीं दी, आपने उनको कुछ नहीं दिया, जो था वो भी छीन लिया।
हमारे जब 20,000 बच्चे यूक्रेन से मेडिकल कॉलेजेस से बाहर आते हैं और भारत में आते हैं और बात चलती कोई सेकंड ईयर का, कोई थर्ड ईयर का, कोई फोर्थ ईयर का, कि उनका कोर्स भारत में कंप्लीट हो जाए, तो आप सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर करके कहते हैं कि उन 20,000 बच्चों का भारत में कोई स्थान नहीं है। आप तो झोला उठा के चले जाएंगे, 20,000 भारत के संभावित डॉक्टरों को आप उठाकर बाहर फेंक देंगे कि आपकी इस देश में कोई इज्जत नहीं, कोई औकात नहीं है। दरअसल भारत देश के अंदर सच कहा जाए तो इज्जत ही नहीं है टैलेंट की। यहां पर वो जो 20,000 डॉक्टर और 2-3 साल के अंदर निकलकर बाहर आके जनता की सेवा कर सकते हैं, वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम में आ सकते हैं, उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है। आई डोंट नीड यू। दरअसल आप झोला उठा के चले जाएंगे प्रधान सेवक जी, लेकिन आपकी सरकार इस सदी की और पिछली सदी की भी 75 सालों में सबसे कम पढ़ी लिखी सरकार है, जिन्हें यही नहीं पता कि भारत होता क्या है। भारत की विविधता नहीं जान पाए, भारत के रंग नहीं जान पाए, भारत की सोच और विचार को नहीं जान पाए, भारत को नहीं जान पाए। आपने भारत को सिर्फ एक दक्षिणपंथी आरएसएस के चश्मे से देखा, इसके अलावा और कुछ नहीं था। आपको भारत का खान पान समझ नहीं आया, आपको भारत के लिबास समझ नहीं आए, भारत की सोच और विचार समझ नहीं आए, भारत की भाषाएं समझ में नहीं आई आपको। तभी तो आपके गृह मंत्री कहते हैं कि यहां की तो राष्ट्रभाषा सिर्फ हिंदी है और हिंदी के अलावा कुछ नहीं है। और जब दक्षिण से प्रोटेस्ट होता है तो तब आप कहते हैं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। जब आपके लोग जाकर कहते हैं कि आप मीट खा सकते हैं, मच्छी खा सकते हैं, लेकिन आप बीफ मत खाइए, अब आप ही आधे भारत को निर्धारित करेंगे उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और उनके क्या विचार होंगे। आप झोला उठा के चले जाओगे और जो 100 करोड़ गरीब का भारत है, या उसके साथ कम से कम 20 से 25 करोड़ का जो निम्न वर्गीय मध्यम वर्ग है, वो रोता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसके बच्चों को स्कूलों में एडमिशन नहीं है। आप झोला उठा के चले जाओगे, लेकिन हुजूर वो 8,000 आदमी जो हर साल अल्ट्रा रिच हैं, जिसे कहते हैं डॉलर अरबपति, जो देश छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वो आपके देश में, भारत में संतुष्ट नहीं है। आप झोला उठाकर चले जाओगे, लेकिन वो 5 लाख स्टूडेंट्स जो हर साल भारत के ब्रेन है, जिसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, भारत छोड़कर चले जाते हैं अनुसंधान करने को, एमटेक करने को या एमबीए करने को बाहर चले जाते हैं, क्योंकि आपके कॉलेजेस के अंदर उनके लिए कोई जगह नहीं है। और वो बेचारे आईआईटी और आईएम करने के बाद और बड़ी इंस्टीट्यूशन से निकलने के बाद वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस चले जाते हैं, क्योंकि आप उन्हें आदर नहीं दे पाते हैं। ये ऐसा ही भारत है। इसी नए भारत का आपने सपना देखा था, इसी नए भारत की आपने कल्पना की थी। और मैं क्या कहूं हुजूर, आपने तो झोला बनवा के रखवा लिया है। आप चले जाओगे, लेकिन समाज को बटा हुआ छोड़ के जाओगे। हिंदू मुसलमान, हिंदू सिखों के अंदर और हिंदू ईसाइयों के अंदर इतनी घृणा पैदा हो गई है लोगों के अंदर कि लोग किसी को देख नहीं सकते हैं। आप चले जाओगे, लेकिन आप अपने पीछे छोड़ जाओगे एक पूरी इंस्टीट्यूशंस का विध्वंस, जहां पे इलेक्शन कमीशन हो, अदालतें हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, सीबीआई हो, ईडी हो, एक एक इंस्टीट्यूशन अपनी जो ध्वस्तता होती है उस पर रोती नजर आएगी। आप वास्तव में चले जाओगे, लेकिन बिखरा हुआ हिंदुस्तान छोड़ के जाओगे, तबकों में बटा हुआ, रोता हुआ, असहाय गरीब हिंदुस्तान छोड़ के जाओगे, जहां पर घृणा पलती है। आप झोला उठा के चले जाओगे, लेकिन आप सोच नहीं पाओगे कि आपने उस गांधी के सपने का, उस सरदार पटेल के सपने के भारत का, सपने का जो भारत हो सकता है, उसके साथ क्या किया आपने। 65 सालों की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। हमेशा आप डिजिटल इंडिया की बात करते रहे, मॉडर्न इंडिया की बात करते रहे, लेकिन इस भारत के अंदर जो इंसान दिमागदार है, जो छात्र काम करना चाहते हैं, जो युवा काम करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी ओर से कोई सहयोग नहीं है। ये आप ही हैं जो झोला उठा के जाओगे और अपने पीछे एक उजड़ा हुआ एमएसएमई सेक्टर छोड़ के जाओगे, क्योंकि आपने नोटबंदी और अधपक्का जीएसटी लागू करके उनसे उद्योग धंधे छीन लिए, उनकी रोजी रोटी छीन ली। क्या क्या छीनोगे हुजूर, सब कुछ तो छीन लिया है, सुख चैन भी छीन लिया है। क्या छोड़ा है आपने। किसानों की रोटी छीन ली, जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। झोला उठा के चल दोगे और आप, कोई पूछे आपसे, 5 सालों में किसानों की आमदनी दुगनी कर रही थी, 2017 में वादा किया था, हो गई दुगनी ना, हो गई ना दुगनी। कौन कहता है 2022 में
किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। कौन कहता है 2017-18 में आपने वादा किया था कि 2022 तक हर भारतीय के सर पर एक छत होगी, अपना मकान होगा। भूल गए होंगे वादा, अब आप उसकी बात नहीं करते क्योंकि आपको अपने वायदों के खिलाफ जाने की आदत है। आप अपने वायदे पूरे नहीं कर सकते हो, लेकिन इसलिए बाद में आप उसकी बात नहीं करते हो। बात इसलिए नहीं करते हो क्योंकि लज्जा का विषय हो जाती है। यही कारण है आपके साथ में, क्योंकि आप लोगों को रंगीन सपने दिखाते हो, रंगीन चश्मे चढ़ा देते हो उनकी आंखों के ऊपर कि देखो ये असलियत है, जबकि ये असलियत नहीं होती है। दरअसल प्रधान सेवक जी, इन 8 सालों में भारत की जनता के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके साथ एक खेल खेला गया, नफरत का, घृणा का। दक्षिणपंथी संगठन जो आपके सहयोगी हैं, उन्होंने इस देश में ये एक घृणा का खेल खेला है, समाज को बांटा है। यहां पर कुछ लोगों को अमीर बनाया और बाकी को गरीब किया है। यहां पे जातियों के अंदर, धर्मों के अंदर समाज को बांटा है। यहां पर वो बच्चे जिनको पढ़ना है वो पढ़ नहीं पाते, वो विदेश चले जाते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं लगता। सामाजिक विषय हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, महंगाई हो, आप इन पर बात नहीं करते क्योंकि वो आपको सूट नहीं करेगा। आप लोगों के जवाब नहीं देते प्रश्नों के क्योंकि आपके पास जवाब है ही नहीं। दरअसल आपके अंदर देखा जाए तो उनको जवाब देने के लिए समय भी नहीं है। आप किसी के प्रश्नों के जवाब भी नहीं दे सकते। आप झोला उठा के चले जाओगे और वो सारे के सारे प्रश्न लोगों के मन में अनआंसर्ड रह जाएंगे। इतिहास लिखा जाएगा, आप जाओगे तो भी लिखा जाएगा, देर से जाओगे तो भी लिखा जाएगा, जल्दी जाओगे तो भी लिखा जाएगा। और हाँ, अपना वादा याद रखना प्रधान सेवक जी, 75 में आप सबको मार्गदर्शक मंडल में भेजते हो। 2025 में अगर 2024 आप जीत भी गए तो आपको भी मार्गदर्शक मंडल में जाना है। ये मत कहना कि भारत को मेरी जरूरत है कि मैं ठहरूंगा, जरूरत उनकी भी थी जिनको मार्गदर्शक मंडल में आपको भेजा है। आप भी चले जाइए, भारत में बहुत शूरवीर हैं जो आकर भारत के ऊपर राज कर सकते हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं होगी। आप चले जाइएगा, इतना काफी है। लेकिन जिस दिन झोला उठाकर जाओगे, अपने पीछे बदहाल, फटेहाल, असहाय, दर्दनाक भारत छोड़ के जाओगे, तबकों में बटा हुआ भारत छोड़ के जाओगे, आर्थिक दृष्टि से फटेहाल और बदहाल 100 करोड़ गरीबों का भारत छोड़कर जाओगे। जाइए साहब, जाना तो सबको है एक दिन, आप भी जाओगे। आप भी यहां हमेशा के लिए नहीं हो ना। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, आप भी आए हो, आप भी जाओगे। यहां पर कोई परमानेंट नहीं है, जाना ही होगा एक दिन, तैयार रहिएगा। हम लोग तो साधारण आदमी हैं, कभी भी चले जाएंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ना हमारे आने से फर्क पड़ता है, ना हमारे जाने से फर्क पड़ता है, लेकिन आपके जाने से फर्क पड़ेगा। शुक्रिया आपका। आप सबसे गुजारिश, 4 पीएम और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।